2022 में इंटरमीडिएट परीक्षा देने वाले छात्रों के लिए एक संपूर्ण विश्लेषण, संपूर्ण जानकारी के साथ इस वीडियो में मैं उपस्थित हूं। जी हां, 2022 में जो लोग बिहार विद्यालय परीक्षा समिति द्वारा आयोजित वार्षिक इंटरमीडिएट परीक्षा में शामिल होना चाहते हैं, उनको रजिस्ट्रेशन करवाना है। और इस रजिस्ट्रेशन, जिसे हिंदी में सूचीकरण कहा जाता है, के बारे में संपूर्ण जानकारी आज मैं आपको दे रहा हूं। इस जानकारी के तहत आपको ये पता चलेगा कि रजिस्ट्रेशन कैसे होगा, कहां होगा, कब होगा, कौन कौन से विषयों का सिलेक्शन करना है और क्या करें क्या ना करें, क्योंकि इसमें अगर त्रुटि हो गई तो आपका आगे का संपूर्ण प्रक्रिया बाधित हो सकता है। जी हां, ये जानकारी 2022 में आयोजित होने वाले इंटरमीडिएट परीक्षा से संबंधित है, जिसके बारे में यहां पर मैं आपको जानकारी दे रहा हूं। और आगे बढ़े इसके पहले मैं बता दूं कि ये जो वीडियो है वो आपको दिया जा रहा है एक तरह से एनकेटी आईएएस की ओर से। ये वीडियो प्रस्तुत किया जा रहा है एनकेटी आईएएस की ओर से। और अगर ये अच्छा लगे तो इसे जरूर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और दोस्तों के बीच में इसे बताइए, ताकि सभी को सम्यक जानकारी एक तरह से हो सके। और ये जानकारी ऑफिशियली जो विज्ञप्ति बिहार विद्यालय परीक्षा समिति द्वारा निकली है उसके बारे में आपको बता रहा हूं। ये जानकारी वहीं से है। ये जो विज्ञापन निकला है बोर्ड के द्वारा, उस विज्ञापन के बारे में मैं कह रहा हूं। ये 212 नंबर का जो विज्ञापन है, और इसमें ये बताया गया है 212 नंबर के विज्ञापन में कि इंटरमीडिएट परीक्षा 2022 में बैठने वाले छात्रों का जो इस साल रेगुलर एडमिशन लिए हैं ओएफएसएस के माध्यम से, 2020 में अभी प्रक्रिया चल रही है स्पॉट एडमिशन, और फर्स्ट सिलेक्शन लिस्ट, थर्ड सिलेक्शन लिस्ट तक एडमिशन हो चुका है, अब स्पॉट एडमिशन हो रहा है। तो उनका ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन 2022 परीक्षा के लिए किया जाना है ना। उसके बारे में यह जानकारी है कि ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन अगर आप देखें तो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन 2 कैटेगरी के लोगों के लिए है। एक जो रेगुलर मोड में है, रेगुलर मोड में वो लोग हैं जो ओएफएसएस के माध्यम से एडमिशन लिए हैं। इस साल प्रक्रिया ओएफएसएस के माध्यम से अभी चल रही है। जिन छात्रों ने ओएफएसएस के माध्यम से एडमिशन लिया है उनको नियमित कोटि या रेगुलर कोटि कह सकते हैं। वो आर्ट्स, साइंस, कॉमर्स में 11वीं कक्षा में इस साल ओएफएसएस के माध्यम से एडमिशन लिए हैं। आर्ट्स, साइंस, कॉमर्स, एग्रीकल्चर भी हो गया इसमें शामिल। और एक दूसरी कैटेगरी है जिसे कहा गया स्वतंत्र कैटेगरी, यानी प्राइवेट कैंडिडेट। प्राइवेट कैंडिडेट केवल आर्ट्स में और कॉमर्स में ही रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। जो प्राइवेट कैंडिडेट हैं वे केवल आर्ट्स और कॉमर्स में रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। लेकिन जो रेगुलर कैटेगरी है, जो नियमित कोटि है, वो आर्ट्स, साइंस, कॉमर्स और वोकेशनल यानी जो व्यावसायिक शिक्षा है वह सब में वो रजिस्ट्रेशन करवा सकता है। और बता रहा हूं कि ये रजिस्ट्रेशन जो होगा वो होने वाला है 10 तारीख से लेकर 10 सितंबर से। ये देखिए यहाँ पर 10 सितंबर से लेकर 28 सितंबर के बीच में ये रजिस्ट्रेशन होना है। 10 से 28 सितंबर के बीच में ये रजिस्ट्रेशन होना है, और इस दौरान आपको रजिस्ट्रेशन करवा लेना पड़ेगा। और 10 से 28 के बीच में रजिस्ट्रेशन एप्लीकेशन आपको नहीं डाउन करना है। ये डाउन करना है एक्चुअली जो बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के वेबसाइट पर रजिस्ट्रेशन का आवेदन है, इसमें दिया हुआ है। देखिए, तो जो आपके स्कूल कॉलेज के जो हेड हैं उनको वेबसाइट से डाउनलोड करके आपको वो देंगे। आप उसको भर के आवश्यक डिटेल्स स्कूल कॉलेज को वापस कर देंगे। और ये फीस भी पे करना है ऑनलाइन माध्यम से। तो अब आप ये क्लियर हो जाइए कि ये डेट आ गया है और इसके माध्यम से सारा काम होना है। 10 तारीख से लेकर
28 तारीख के बीच में ये रजिस्ट्रेशन होना है। ये बहुत क्लियर कट दिया हुआ है कि आपको 10 से लेकर 28 के बीच में 2022 परीक्षा के लिए रजिस्ट्रेशन करवा लेना है। और ये सूचना सीधे बोर्ड के द्वारा ये दी जा रही है आपको, और वहाँ के माध्यम से ये ऑथेंटिक आपको न्यूज मिल रहा है। अब आपको मैं बता रहा हूँ कि कौन कौन सी विषय योजना आपके लिए है आर्ट साइंस कॉमर्स में। तो जो आर्ट साइंस कॉमर्स हैं, तीनों विषयों में रेगुलर वाले रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं, और प्राइवेट वालों के लिए केवल आर्ट्स और कॉमर्स है। ध्यान रखिए, प्राइवेट वाला या जो स्वतंत्र कोटि है वो केवल आर्ट्स और कॉमर्स में ले सकता है, और रेगुलर वाले आर्ट साइंस कॉमर्स वोकेशनल तीनों में ले सकते हैं। अब आपको मैं बता रहा हूं जो विषय योजना है आर्ट साइंस कॉमर्स वालों के लिए वो कौन कौन सा ले सकते हैं। कितना पेपर होगा ये ध्यान रखिएगा, इस पेपर को भरने में सावधानी होगा, आपको सावधानी करना चाहिए। ये पेपर तो आपको कंपलसरी विषय होगा, अनिवार्य विषय होगा। यहां पर देखिए, हिंदी या अंग्रेजी कोई एक चुनना पड़ेगा। अनिवार्य विषय है, कंपलसरी है। इसमें भाषा पेपर 1, भाषा पेपर 2, यानी 2 पेपर हो जाएगा अनिवार्य में आपको। इसमें या तो यहाँ हिंदी चुनते हैं तो यहाँ इंग्लिश चुन लीजिए, और अगर यहाँ हिंदी चुनते हैं तो यहाँ इंग्लिश चुन लीजिए। हिंदी और अंग्रेजी यहाँ पर भी है, और हिंदी और अंग्रेजी यहाँ पर भी है। अगर आप चाहें तो मैथिली, संस्कृत, प्राकृत, मगही, भोजपुरी, अरबी, पर्शियन, पाली, बांग्ला में कोई एक विषय चुन सकते हैं। ये 100 अंक का होगा, ये भी 100 अंक का होगा। तो एक महत्वपूर्ण बात ये आपके लिए है। एक तरह से यहाँ पर ये सूचना आपको मैं दे रहा हूँ कि भाषा का सिलेक्शन कैसे होने वाला है, तो ये महत्वपूर्ण विषय है। और इसके अलावा 2 विषय तो आपका भाषा का हो गया। अब यहाँ पर सपोज अगर आपने हिंदी यहाँ चुना तो यहाँ पर आप कोई भी विषय इसमें से एक चुन सकते हैं, ये भी 100 अंक का हो जाएगा। और जो इलेक्टिव विषय है, जिसे ऐच्छिक विषय कहते हैं, वो 3 विषय आपको लेना है। 3 पेपर होगा, यानी ऐच्छिक का 3 पेपर होगा, पेपर 1, पेपर 2, पेपर 3। अब इसमें अगर साइंस है तो साइंस का 3 पेपर हो जाएगा, अगर आर्ट्स का है तो आर्ट्स का 3 पेपर हो जाएगा, अगर कॉमर्स वाले हैं तो कॉमर्स का 3 पेपर होगा। सपोज आप साइंस के अगर हैं तो मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री हो जाएगा, या आपको मैथ, फिजिक्स और एक बायोलॉजी वाला ग्रुप एक ले सकते हैं आप एक तरह से। तो यानी साइंस में है तो साइंस का ही तीनों विषय लेना पड़ेगा, कॉमर्स का है तो कॉमर्स का 3 विषय, और आर्ट्स का है तो आर्ट्स का 3 विषय। ये नहीं कि आपस में चेंज करके लेंगे आप। तो ये तीन सब्जेक्ट है तो 3 सभी का 100 अंक है, तो ये 300 हो गया, और ये हो गया 200। 100 विषय, भाषा पेपर 1 और भाषा पेपर 2, इस तरह से ये पूरा 500 हो गया। और मैं बता दूं ये कंपलसरी है, यानी कि अनिवार्य विषय का 2 पेपर और ऐच्छिक विषय का 3 पेपर, 500। इसी पर आपका मेरिट बनेगा। अनिवार्य विषय का 2 पेपर और ऐच्छिक विषय का 3 पेपर, इसी पर आपका मेरिट बनने वाला है, और इसी से आपका सारा काम होगा। और इसके अलावा आप अतिरिक्त विषय का भी चुनाव कर सकते हैं। अतिरिक्त यानी एडिशनल सब्जेक्ट, अगर आपकी इच्छा है तो। अब देख लीजिए कौन अतिरिक्त विषय चुन सकता है, नहीं चुन सकता है, पूरा का पूरा डिटेल्स और इसमें आपको दिया हुआ है। साइंस के लिए अतिरिक्त विषय क्या होगा, कॉमर्स के लिए अतिरिक्त विषय क्या होगा। अगर आपकी इच्छा है तो चुनिए, नहीं इच्छा है तो ना चुनिए। इसका फायदा लेकिन होगा, अगर मान लीजिए कि आपका ये 5 पेपर जो अनिवार्य है, जैसे मैंने बताया कि आपका ये 2 पेपर है भाषा वाला और 3 पेपर ऐच्छिक है, इस 5 पेपर में कोई एक पेपर में अगर आप फेल हो जाते हैं मान लीजिए, और आपने अतिरिक्त विषय आपने चुना हुआ है अगर, तो अतिरिक्त के आधार पर आप पास हो जाइएगा। यानी अतिरिक्त विषय जंप करके आपका ऊपर चला जाएगा और 5 पेपर के आधार पर आपका रिजल्ट निकल जाएगा। तो एक महत्वपूर्ण बात ये आपका ये है इस तरह से। तो ये महत्वपूर्ण बात है कि अतिरिक्त विषय का सिलेक्शन आप चाहें तो आप आराम से कर सकते हैं, और इसके आधार पर आपको रिजल्ट में अगर कहीं कोई दिक्कत होता है तो आपको आसानी होगी। इसलिए अतिरिक्त विषय आपको ये है तो आप चुन सकते हैं कि आपको जो भी अच्छा विषय लगे अतिरिक्त विषय आप वो चुन लीजिए। इसमें बताया गया है कि कला वाले, आर्ट्स वाले कौन सा अतिरिक्त विषय चुन सकते हैं, साइंस वाले कौन सा अतिरिक्त विषय चुन सकते हैं, और कॉमर्स वाले कौन सा अतिरिक्त विषय चुन सकते हैं। इस बारे में बताया गया है आपको। ये पूरा का पूरा विज्ञप्ति ओरिजिनल विज्ञप्ति है, साइन किया हुआ है बोर्ड के द्वारा, और जो आपको मैं शेयर कर रहा हूँ एक तरह से आपको यहाँ पर ये साइंड विज्ञप्ति है।
और ये पूरा अतिरिक्त विषय के बारे में जानकारी दी गई है कि विज्ञान और वाणिज्य संकाय के विद्यार्थी के लिए अतिरिक्त विषय क्या है, आर्ट्स के लिए क्या है। ये पूरा का पूरा आप इसको देख सकते हैं। अतिरिक्त विषय का सिलेक्शन आपको करना है। और एक नोट देख लीजिए, इसमें क्लियर कर दिया हुआ है कि इंटरमीडिएट कला, विज्ञान और वाणिज्य संकाय के विद्यार्थी को 5 अनिवार्य विषय लेना है। जैसे भाषा 1 पेपर 1, भाषा विषय 2 तो पेपर 2 हो जाएगा। और ऐच्छिक विषय का 3 पेपर, ऐच्छिक पेपर 1, ऐच्छिक पेपर 2 और ऐच्छिक पेपर 3, ये 5 विषय अनिवार्य है। और अगर आप चाहें तो एक अतिरिक्त विषय का चयन कर सकते हैं। अतिरिक्त विषय एक ही लेना है, एक से ज्यादा नहीं। ये क्लियर कर दिया हुआ है कि एक अतिरिक्त विषय का चयन आप कर सकते हैं। और अगर इन 5 में कोई एक में फेल हो तो ये अतिरिक्त विषय ऊपर जंप हो जाएगा और आपको पास करवाने में मददगार होगा, सहायक होगा। और अगर व्यवसायिक हैं, अगर तो वोकेशनल के लिए विषय जो योजना है, सब्जेक्ट का सिलेक्शन है, तो भाषा 1 भाषा 2 तो वैसे ही है जैसा कि अभी आर्ट साइंस कॉमर्स में मैंने बताया। भाषा 1 भाषा 2 में कोई बदलाव नहीं है। और जो ऐच्छिक विषय है उसमें 3 पेपर है, पेपर 1, पेपर 2, पेपर 3। इसमें फाउंडेशन कोर्स 100 अंक का होता है, ये लेना ही लेना है, कोई ऑप्शन नहीं है इसमें। और व्यावसायिक शिक्षा ट्रेंड, वोकेशनल एजुकेशन ट्रेड, ये ट्रेड से संबंधित है, एक पेपर होगा, ये भी 100 अंक का होगा। और वोकेशनल एजुकेशन ट्रेड 2 यानी ट्रेड का पेपर 1 पेपर 2, ये भी 300 नंबर का हो गया, जो ऐच्छिक विषय है। और अतिरिक्त विषय वैसे ही ले सकते हैं जैसा विषय आपने आर्ट साइंस कॉमर्स में लिया था। तो ये एक इंपॉर्टेंट बात है आपके लिए, है ना। तो इन विषयों को अब आइए आगे के बारे में और महत्वपूर्ण कुछ विषय के बारे में हम आपको बता दें कि ये जो दिया हुआ है कि उसके बारे में ये क्या है। ये पूरा वोकेशनल का दिया हुआ है एक तरह से। और यहाँ पर बोर्ड के द्वारा ये जो विज्ञप्ति निकली है उसमें ये बताया गया है कि जो रेगुलर हैं और प्राइवेट के बारे में बताया गया है कि रेगुलर और प्राइवेट के बारे में वो क्या कर सकते हैं। तो इसमें कहा गया है कि OFSS के तहत नामांकित विद्यार्थियों का पूर्ण विवरण एप्लीकेशन फॉर्म के साथ वेबसाइट पर उपलब्ध है। यानी आपका फॉर्म ऑलरेडी वेबसाइट पर है। चूंकि OFSS से आपने एडमिशन लिया हुआ है तो आपका सारा डिटेल्स वेबसाइट पर है। चूंकि OFSS का आपने फॉर्म भरा है, उसको जस्ट डाउनलोड करके प्रिंट करके आपको दिया जाएगा। ये ध्यान दीजिए, ये पैरा 4 की बात मैं कर रहा हूं। पूर्ण विवरण वेबसाइट पर अपलोड है एप्लीकेशन फॉर्म के साथ। और सीट के साथ नामांकित विद्यार्थी से ज्यादा रजिस्ट्रेशन नहीं भरा जाएगा। जितना सीट है स्कूल कॉलेज में उतना ही होगा। वेबसाइट से भरा हुआ फॉर्म डाउनलोड कर छात्र को देना है 2 कॉपी में, दोनों छात्र को दे देना है। आप लोग जांच कर लीजिएगा, उसमें फॉर्म डिटेल भर दीजिएगा, विषय क्या क्या है उसे भर के हस्ताक्षर करके दे देना है। और आप जब फॉर्म दे दीजिएगा तो 1 कॉपी आपके पास रह जाएगी, आपका साइन किया हुआ, 1 स्कूल कॉलेज में चला जाएगा। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन फॉर्म स्कूल कॉलेज के द्वारा भरा जाएगा और इसका लिंक दिया हुआ है seniorSecondary.biharboardonline.com। 10 सितंबर से 28 सितंबर तक ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करवाना है 2022 परीक्षा के लिए। ये इंपॉर्टेंट बात है। और कुल 370 रुपया आपको लगना है, 370। यानी जो रेगुलर लोग हैं उनको 370 रुपया का फी लगना है। ये एक इंपॉर्टेंट बात कही गई है इसमें, जो आपको विज्ञप्ति में समझना पड़ेगा। इसके अलावा जो महत्वपूर्ण बात है, प्राइवेट कैंडिडेट के लिए मैं बता दूं, प्राइवेट कैंडिडेट के लिए जो बातें हैं, जो प्राइवेट हैं, एक तरह से स्वतंत्र कोटि के जो छात्र हैं उनके लिए मैं बता दूं कि जो स्वतंत्र कोटि के लिए छात्र हैं उनके लिए कि आपको भी 10/9 से 28/9 के बीच में ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करवाना है 2022 परीक्षा के लिए। फॉर्म डाउनलोड हो आपके स्कूल कॉलेज जहां से रजिस्ट्रेशन करवाना चाहते हैं, 2 कॉपी में होगा, वैसे ही जैसे मैंने अभी बताया रेगुलर के लिए। लेकिन आपको जिला का आवासीय प्रमाण पत्र देना पड़ेगा जिस जिला में आप निवास करते हैं। और प्राइवेट केवल और केवल आर्ट्स और कॉमर्स में ही होगा, साइंस में नहीं होगा, वोकेशनल में नहीं होगा। और प्राइवेट कैंडिडेट के लिए छात्र 10वीं कम से कम 2019 या पूर्व कर चुका हो, वही भर सकता है 2022 परीक्षा के लिए रजिस्ट्रेशन। ध्यान रखिए, प्राइवेट रजिस्ट्रेशन वही भर सकता है जो 10th एग्जाम यानी मैट्रिक एग्जाम 2019 में या 19 के पहले वो 10th कर चुका हो। और अगर वो छात्रा है
तो 10th एग्जाम 2020 या पूर्व में पास कर चुका हो, ये ध्यान रखिए। तो ये इंपॉर्टेंट बात है। प्राइवेट के लिए 670 रुपये का बोर्ड के द्वारा फीस निर्धारित किया गया है। 670 ये फीस प्राइवेट के लिए निर्धारित किया गया है। ये इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर बताई गई है। तो इन बातों को ध्यान में रखिएगा। और जो वोकेशनल के बारे में आपको मैं बता दूं कि वोकेशनल के बारे में ये पूरा फीस डिटेल्स है एक तरह से। तो वोकेशनल के बारे में, वोकेशनल प्राइवेट वाला नहीं भर पाएगा, केवल रेगुलर वाले ही वोकेशनल भर पाएंगे और इनको भी 10 से लेकर 28 तक भरना है। तो बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ये बात आपको मैं बता दूं। और इंटरमीडिएट एग्जाम 2022 के बारे में सूचना आपको मैं दे रहा हूं। एक तरह से पूरी प्रक्रिया इस विज्ञप्ति में दी गई है कि किस तरह से भरना है, और ये पूरा डिटेल्स एक तरह से आपके समक्ष है, जो कि साइन किया हुआ है बोर्ड के अधिकारी के द्वारा। ये डिटेल्स आपके समक्ष मैं शेयर कर रहा हूं कि इंटर एग्जाम 2022 चूंकि रजिस्ट्रेशन जो है उसमें रेगुलर के साथ साथ प्राइवेट वाले भी भर रहे हैं। तो इंटर एग्जाम 2022 रजिस्ट्रेशन फॉर्म जो पहले भर चुके हैं उनका वैलिड होगा, उनको नहीं करवाना है। 3 साल के रजिस्ट्रेशन फॉर्म वैलिड होता है। कंपार्टमेंटल वाले को नहीं करवाना है, क्वालिफाइंग के लिए नहीं करवाना है, समुन्नत के लिए नहीं करवाना है, पूर्ववर्ती कोटि को नहीं करवाना है, केवल और केवल अनुमति शुल्क देना है। तो अगर आप पहले रजिस्ट्रेशन करवा चुके हैं तो वो वैलिड रहेगा। तो ये इंपॉर्टेंट बात है, तो ये सब ध्यान रखिएगा। ये पूरा का पूरा आपको 2022 रजिस्ट्रेशन के बारे में मैं आपको सूचना दे रहा था। तो इंटरमीडिएट परीक्षा 2022 के बारे में ये रजिस्ट्रेशन था। कैसा लगा इन्फॉर्मेशन, अपने विचार शेयर कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।